कल हमने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर चर्चा की थी। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो भैया बताए फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट और फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ग्रिफिथ। महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर में भी, लास्ट पेपर में भी आया था। ठीक, उसके अलावा आपका तुरंत उसके बाद हमने बताया कि किसने साइकोलॉजी को किस रूप में कहा। जैसे आत्मा का विज्ञान तो आज से आत्मा, आज से अरस्तु। मस्तिष्क का विज्ञान पंपोजी। चेतना का विज्ञान विलियम वुड, WWOD, विलियम वुड। और व्यवहार का विज्ञान वुडवर्थ। तो यही आज कल पेपर में आ रहा है कि साइकोलॉजी किस तरह का विज्ञान है। ये व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी जो है आपका व्यवहार का विज्ञान है। उसके अलावा हमने फिर परिभाषाएं बताई इसकी पिल्सबरी के अनुसार। तो पिल्सबरी मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, पिल्सबरी के अनुसार हो गया। ठीक है, क्रो एंड क्रो का मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मतलब व्यवहार का ही जो है मानव, जो मानवीय व्यवहार का जो संबंध है, जो मानवीय व्यवहार का संबंध है वो क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको बताया वाटसन के अनुसार। तो वाटसन शुद्ध, देखिए वही चीज है ना, क्रिकेट हमने बताया था एक ट्रिक की, क्रिकेट आप याद रखें, शुद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, शुद्ध मानवीय व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है वाटसन के अनुसार। फिर वुडवर्थ के अनुसार वातावरण, वा से वुड और वा से वातावरण के संदर्भ में। ठीक है, मतलब ऐसे ही तो याद करना है हमको भाई, हम एक चीज थोड़ी ना परिभाषा रट पाएंगे। अब देखिए कितना इजी है, हमने कल पढ़ाया, हमने भी कोई रिवीजन थोड़ी किया, लेकिन वो ट्रिकें याद है पहले से तो उनमें आसानी हो जाती है। ठीक, फिर जैसे इसी में आपके सिंगर आ गए। अब सिंगर खोजबीन, देखिए मतलब गाने खोजते हैं ना हम लोग, तो खोजबीन मतलब एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करते हैं। फिर रास, रास जहां आता है, रास वर्ड ही ऐसा, रास मतलब आनंद नहीं, रास रिझाए जो हिंदी में पंक्तियां होती हैं। हाँ, तो रास का मतलब आनंद, तो आनंदबद्ध तरीके से। ठीक है, ये भी देखो क्लियर है, स्फूर्तिदायक आनंदबद्ध तरीके से। ठीक, फिर उसके नन को सृजनात्मक तरीके से सजाया। ठीक है, नन को सृजनात्मक तरीके से सजाया। मैकडूगल ने जीवन सुरक्षा की अभिव्यक्ति की, मैकडूगल ने जीवन सुरक्षा की अभिव्यक्ति की। ठीक है, तो ये देखिए क्लियर है ना। जॉन लूथर मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मतलब जॉन लूथर क्या है, एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन है। एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन जॉन लूथर, एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन सिंगर। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद हमने जो है आपको बता भी दिया था ट्रिक भी इसकी कि सिंगर ने एथलेटिक्स में राज को आनंद के साथ नंद को सजाया, मैकडूगल ने जीवन सुरक्षा की अभिव्यक्ति की। ऐसे इसका एक जो है ये आपका ट्रिक है। परिभाषा हमने कल लिखवाया भी था, उसकी कल की क्लास में आपको पूरा मिल भी जाएगा। के.एम. बर्न के अनुसार, अब के.एम. बर्न के अनुसार के.एम. बर्न के अनुसार, अब देखिए बर्न मतलब जलना, तो जितना जलोगे, जितना अपने आप को जलाओगे, उतना कौशल में बढ़ोतरी होगी। ऐसे याद रखना है, कौशल में बढ़ोतरी, ऐसे चीजों को याद रखना है आपको। ठीक है, कौशल में बढ़ोतरी। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिकें हैं जिससे आपको परिभाषाएं याद रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद खेल सिद्धांत बताए। तो सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी, हर्बर्ट स्पेंसर और टिलर, जर्मन दार्शनिक हैं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद इसे हम अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या अतिरिक्त धारणा का सिद्धांत भी कहते हैं। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, एंटीसिपेटरी थ्योरी, कार्ल ग्रूस। ठीक है, अब पूर्व अभ्यास के सिद्धांत को पूर्वानुमान या पूर्ण धारणा या पूर्वदर्शी का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जब आप याद किए रहे होंगे तो वो बातें सामने आ जाती हैं। एंटीसिपेटरी थ्योरी कार्ल ग्रूस। फिर आपकी मनोरंजन, GTW पैट्रिक। मनोरंजन जहां पर आएगा तो पुनः ऊर्जा का सिद्धांत, मतलब फिर से आप नई ऊर्जा में मग्न हो जाइए, फिर से आप ऐसे जो है स्किल को परफॉर्म करने लगिए। ठीक है, फिर उसके बाद पुनः स्मरण का सिद्धांत, मतलब रिसेप्चुलेटरी थ्योरी, पुनः कथन या अवलोकन का सिद्धांत। स्टैंडले हाल, पुनः कथन या अवलोकन का सिद्धांत, स्टैंडले हाल। ठीक है, सभी लोग म्यूट रखिए। ठीक।
उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषण का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी पिगेट या पियाजे, जो भी पेपर में लिख के याद है आंसर आप टिक कर देना, यही पेपर मिलेगा। यूपी में कुछ जो मैं बताऊंगा उसके अलावा कुछ भी और नहीं मिलेगा, यही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और सामाजिक संपर्क की अवधारणा लूमले, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी यानी कि, ठीक है। और ये कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाएं 8 स्तरों में विभाजित की। फिर रास ने जो है 4 स्तरों में और सेले ने 3 स्तरों में जो है कि क्या था, मानव विकास की स्टेज जो होती है, मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं। क्लियर है? इतना हमने कल बताया था। तो आज भी हम कुछ सिद्धांत ही बताएंगे, एक्स्ट्रा है कुछ जिससे अलग तरीके से, तो उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला लिखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, इनसाइड थ्योरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनसाइड थ्योरी, ठीक है। इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोहलर, महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोहलर की है। इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोहलर की है ये, ठीक है। इसे हम हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है आप लिखिए, असमान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। ये जो है, भैया म्यूट कर लीजिए, फोन म्यूट कर लीजिए भैया, भैया फोन म्यूट कर लीजिए। सुखबीर भैया फोन लगा के करो, सुखबीर भैया, ठीक है। आवाज सिलो कर लो इंद्रेश भैया उनका। अच्छा क्यों करते पोजीशन ले आओ करता है का पोजीशन दे दे देखो सब करते ट्राई करेंगे। अच्छा करना तो लगा, ठीक है। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविश्लेषण। चलो मनोविश्लेषण, सुखबीर भैया म्यूट कर लीजिए। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, मनोविश्लेषण कहलाता है। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविश्लेषण कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? और लिख लीजिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी ही हेडिंग डाल लीजिए आगे, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए। थ्योरी में ही लिखिए इसमें, यह सिद्धांत मानव प्रकृतिवाद, मानव प्रकृति, यह सिद्धांत मानव प्रकृति या मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में, या स्वभाव के बारे में कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है। यह सिद्धांत
मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मानव की प्रकृति, मतलब आपके ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर, मानव की प्रकृति और उसके स्वभाव के बारे में कुछ मूल परिकल्पनाओं पर आधारित है। मतलब मूल परिकल्पनाएं का मतलब जो कुछ ऐसी हाइपोथेसिस, जो कुछ ऐसे अनुमान लगा लेते हैं कि जो है उसको देख करके उसके बारे में बता देते हैं। इसमें लिखा असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, लोगों के व्यवहारों का अध्ययन असामान्य, अलग अलग तरीके से होना। ठीक है, उसके अलावा हमने लिखवा दिया सिद्धांत मानव प्रकृति, आपका जैसा नेचर है, आपका जैसा स्वभाव है, उस पर भी आधारित है। यह जो है सब बातें किसके अंतर्गत आप सीखते हैं? साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। मतलब उसमें ये बताता है कि आपका व्यवहार लोगों से कुछ भिन्न है या आपका व्यवहार ऐसा है, ये परिकल्पना करके। कैसे? परिकल्पना करके कि देखिए लिखा ना, कुछ मूल परिकल्पनाओं पर आधारित है। अब मूल परिकल्पनाएं वो जो है जैसे कौन कौन सी हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। ठीक है कि नहीं? ये परिकल्पनाएं कुछ ऐसी मूल परिकल्पनाएं हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो डालिए हेडिंग इड, ID, इड। इड इड में लिखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति इड, ईगो और सुपर ईगो और लिबिडो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मानव सामाजिक कार्यों के कारण अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। सामाजिक कार्यों के कारण अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में काम वासना की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में काम वासना की प्रवृत्ति अधिक होती है। काम वासना की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसे ये स्वप्न के माध्यम से जगाता है। स्वप्न के माध्यम से जगाता है। ठीक है, तो जो आपका इड वाला व्यक्ति होता है, इड प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, वो सामाजिक कार्यों के कारण अपनी इच्छाओं को क्या करता है? दबा लेता है। ठीक है, सामाजिक कार्यों के कारण अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। हाँ, ठीक। और ये जो है, इनमें काम वासना की प्रवृत्ति अधिक होती है और स्वप्न के माध्यम से, जिसे क्या करते हैं? स्वप्न के माध्यम से जगाते रहते हैं लोग। ठीक है, आगे लिखिए अब।
ईगो। ईगो में लिखिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ईड की मनमानी पर रोक लगाते हैं, ईड की मनमानी पर रोक लगाते हैं, ईड की मनमानी पर रोक लगाते हैं, जिसे हम अंतःकरण भी कहते हैं, जिसे हम अंतःकरण भी कहते हैं। ठीक है, ईड की मनमानी पर रोक लगाता है, इसे हम क्या कहेंगे? अंतःकरण भी कहते हैं। मिल नहीं रहा है? अच्छा, मिल गया। ठीक है, आगे लिखिए, ईगो में लिखिए आगे। ईगो वाले व्यक्ति, ईगो वाले व्यक्ति ईगो वाले व्यक्ति यथार्थ 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 की खोज यथार्थ की खोज के रूप में अहम नहीं कहते हो? अहम कहते हो, मतलब अहम का मतलब मैं, मतलब अहम, अहम मतलब मैं। ठीक है, अहम की भावना उकसाती है यथार्थ के रूप में। अहम, अहम लिखिए और उसको लिखिए मैं का मतलब मैं हूं, मैं हूं, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, आप कुछ नहीं हो। अहम और ब्रैकेट ले लीजिए, मैं की भावना उकसाती है, की अनुभूति का विकास करती है, चाहे लो या उकसाती है का हाँ, अहम या मैं की अनुभूति का विकास करती है, मैं की अनुभूति का विकास करती। ईगो नहीं कहते, बहुत ईगो है तुम्हारे अंदर, मतलब तुम अपने सिवा किसी और को कुछ नहीं समझते हो। ठीक है, उसके अंदर मैं की भावना होती है। अब मैं तो बात समझ ही रहे होगे आप लोग। मैं वर्ड क्या होता है? मतलब मैं ही हूं, आप कुछ नहीं हो। ठीक है, मैं की भावना जो है उसके अंदर होती है। जैसे बच्चा किसी बाहरी वातावरण से, जैसे बच्चा किसी बाहरी वातावरण से, बच्चा किसी बाहरी वातावरण से अंतर क्रिया करता है, बाहरी वातावरण से अंतर क्रिया करता है। अब यहां पर समझना भैया, आप लोग किसी का फोन ये ऑनलाइन म्यूट कर लीजिए। अंतर क्रिया करता है, ठीक है, मतलब बाहरी वातावरण मतलब ये भैया, आप वातावरण शब्द को सुन करके आप ये मत सोचो कि जो है सिर्फ पर्यावरण से मतलब है, दूसरे समाज। हाँ, वातावरण का मतलब एनवायरनमेंट से मतलब समाज जो आपका है उससे अंतर क्रिया करता है। देखिए कि हमारे पड़ोसी जो है R15 से चल रहे हैं और हम स्प्लेंडर चल रहे हैं, नहीं,
हम इससे भी जो महंगी आती होगी उससे चलेंगे। हमारा ईगो हट हो रहा है, हम स्प्लेंडर चल रहे हैं। हम रेंज रोवर लाएंगे, वो देख रहे हैं वो फॉर्च्यूनर चल रहा है तो कह रहे हैं नहीं हम जब तक ये ऑडी 40 नहीं ले आएंगे तब तक हम भैया हम बाहर निकल के स्कूल तक नहीं जाएंगे पढ़ने। हाँ, ये ईगो है, क्योंकि उसका ईगो कहीं हट मतलब बाहरी वातावरण से अंतर क्रिया मतलब बाहर की जो चीजों को देखता है वो अपने आप से जो है तुलना करता है। हाँ, तुलना करता है कि भैया यार हमारा तो ईगो हट हो रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ज्यादा होते हैं विद्यालय में, उनकी थोड़ी बेइज्जती कर दो, बताओ स्कूल ना आए 5 दिन जी। और हम लोग ज्यादा जो है लात भूसा गाली मुझसे सब मिल जा रहा है और जो है तो कल स्कूल पहुंची रहा सर उठाए। तो कहने में ये है ईगो। ठीक है, ठीक, तो यही है। इसी से जो है आपका क्या होता है कि अहम का यानी कि मैं का विकास होता है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी ये भी होता है ईगो, किसी बच्चे में ईगो आने का कारण उसके माँ बाप भी होते हैं। इसको भी चाहे आप लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत आवश्यकता है नहीं। माँ बाप का मतलब ये हुआ कि जैसे छूट देना बच्चे को, थोड़ा सा बच्चा रोया, चलो अच्छा ठीक तुम का बहन कुरकुरे बोरा खरीदवा दे, 5 रुपए कुरकुरे बोरा खरीद लाए, ले खाओ भैया, ठीक सब। मतलब थोड़ा रोया, नहीं हम स्कूल जाएंगे तो वो जो रेंजर आती है 10,000 रुपये वाली बैटरी वाली उसी से जाएंगे, चलो अच्छा कल तुम्हारी आएगी गाड़ी। और जब ये आदतें पहले पड़ गई और बाद में भैया जब बड़े हुए तो स्प्लेंडर कहाँ से जाए बोले, तब तो उनका कहीं बुलेट या R15 बढ़िया कोई अच्छी गाड़ी। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप छूट अगर देते हैं तो भी उसका जो है उसके ईगो पर प्रभाव पड़ता है। उसका ईगो मतलब क्या होता है, उसके ईगो का विकास होता रहता है, जो मैं का विकास होता रहता है। ईगो को हिंदी में अहम ही कहते हैं। अहम हम लोग अपनी बोलती भाषा में अहम बोलते हैं उसको, बहुत तुमका अहम है, अपनी यहाँ भाषा में कहते नहीं है। मतलब मैं, ईगो का अर्थ ही मैं होता है या अहम होता है। ठीक है, तो भैया क्लियर है ना? ठीक है, तो अब आप डालिए हेडिंग सुपर ईगो, परम अहम। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं परम अहम, सुपर ईगो। हाँ, परम अहम। अब ये परम अहम को सुन करके घबराइएगा नहीं, पहले लिख लीजिए तब समझिए इसको। ठीक है, तो लिखिए हाँ, ऐसे व्यक्ति सामाजिक चेतना, ऐसे व्यक्ति सामाजिक चेतना, ऐसे व्यक्ति सामाजिक चेतना व नैतिक दायित्व पर आधारित होते हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व, सामाजिक चेतना व नैतिक दायित्व पर आधारित होते हैं। अच्छा ये बताइए, ईगो में नैतिकता की भावना होती है? अरे कैसे होगी, ईगो में ईगो नहीं होती है। तो आप इस बात को वहां पर लिख सकते हैं, ईगो में, इस लाइन को, कि ईगो वाले व्यक्ति में नैतिकता की भावना नहीं होती है। इस बात को वहां आप लिख सकते हैं, ईगो में जो आपके ईगो वाले व्यक्ति होते हैं इनमें नैतिकता की भावना नहीं होती है। नैतिकता की भावना नहीं होती है। ईगो वाले व्यक्ति में नैतिकता की भावना नहीं होते, और ये सब नैतिक दायित्व पर आधारित होते हैं, सुपर ईगो वाले। पर आधारित होते हैं। और जो ईड वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ये ईड वाला जो व्यक्ति होता है आपका, सामाजिक कार्यों की मतलब दबा रहता है। लिख लीजिए उसमें, ईड में एक लाइन लिख लीजिए, इसकी अधिकांश संरचना नकारात्मक प्रवृत्ति की होती है ईड वाले व्यक्ति की।
हाँ, अधिकांश संरचना नकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। जो ईड वाले व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं? अधिकांश ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ईगो वाले आपके कैसे होते हैं? मोरल नहीं होते हैं, नैतिक नहीं होते हैं। अब जब मोरल बात आ जाती है तो आपको पता है ये सब सामाजिक व्यक्ति होते हैं। मोरल नैतिकता वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपने समाज को लेकर के चलते हैं। और जो सुपर ईगो वाला होता है उस समाज के कार्यों से, जो समाज में जैसे क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश करता है। चलाने की कोशिश क्या, चलता ही है वो। जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमको संस्कार दिए हैं उसी तरीके से हमको लोगों से बर्ताव करना है, लोगों से व्यवहार करना है। जैसे हमारे घर का पहनावा है उसी तरीके से पहनावा होता है। जैसे हमारे घर का खान पीन है उसी तरीके खान पीन होता है। जैसे हमारे घर का रहन सहन है वैसे ही रहन सहन होता है। जैसी हमारी भाषा है, बोलचाल है, वैसे ही भाषा बोलचाल होती है। आप अब शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं कि देखिए ना, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें हर वक्त अपशब्द प्रयोग होते हैं। अब बहुत सारे घर ऐसे जिसमें कहो कि कभी ना आपको सुनने मिले लोगों के सामने। तो जैसे ही आपके जो है सामाजिक कार्य होंगे वैसे ही आप भी उनको करते रहते हैं। तो इसमें क्लियर हो गया, ईड वाला व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति का होगा, नकारात्मक सोच का होगा। इसीलिए तो जब वो नकारात्मक है तभी तो कोई भी सामाजिक कार्य होगा। अरे यार छोड़ो, कोई जान दी है कैसा लगी है, शर्म आती है उसको, अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। रसगुल्ला खाए तो बहुत मन है लेकिन यार हाँ सब लोग खड़े हैं, देखिए कहीं यार ये तो रसगुल्ले पर नजर रखे पड़े हैं। एक खा लो लेकिन दूसरे ना जाओ। एक तो रसगुल्ला खा ली लेकिन जब दूसरे मन तो दूसरे को है और मन तीसरे को है, क्योंकि हाँ तो इच्छा मान ले, लेकिन इच्छा अपनी वो मान लेते हैं। अरे यार कोई देखिए, और भले वो बीमार हो जाए, भूखे आज ही घर का बारात से भूखे आए ये बाद में पछताएंगे काश खा लिए होते पेट भर के। तो ऐसे लोग ईड वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ईड वाले होते हैं, वो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं बढ़िया कोट पैंट सिलवाए पहने के लिए, ठीक है, और वह कोट मतलब ऐसा नॉर्मल कपड़ा पहन लोगों के सामने चले जाइए और कोट पैंट पहन खड़े होना उनका मुश्किल है, क्योंकि वह कपड़ों तो जो है पहनना है और सिलवाए बहुत बढ़िया अपने लिए। अब जब कोई बड़ा मतलब कोई अधिकारी या कोई खड़ा है, अब उनके सामने भले बराबर लग रहे हो लेकिन नहीं यार थोड़ा पीछे रहो, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, नकारात्मक होते हैं ना। इस वजह से ईगो वाला व्यक्ति जो है वो जो है तुमका जो करना है करो, हमारा अपना जो है अलग मामला है, ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक भाई। वो नैतिक नहीं होता है, मोरल नहीं होता है। वो सामान कहाँ पर कहीं का गाली देगा, कहीं का मार पीट चला हुआ, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कहता है ना कि जो आपका ईड वाले व्यक्ति हैं ये जो ईगो वाले व्यक्ति हैं ईड की मनमानी पर रोक लगाते हैं। वो बेचारा जो है अपने आप को रोके पड़ा है कि भाई ये कार्य नहीं करना, गलत है कार्य। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं बैठे, अब 4 दोस्त में से एक कहे चलो यार आज सिगरेट मान ली जाए, अब वो ईड वाला जो व्यक्ति है कहा नहीं यार इससे नुकसान होगा, ठीक है, मतलब ये हालांकि नकारात्मक नहीं है ये, लेकिन हम यहाँ पर ईड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ईगो की बात कर रहा हूँ। ये इस उदाहरण को ईड में मत जोड़ देना, जो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ईगो की बात कर रहा हूँ, लेकिन उम्र एक लड़का है कह रहा है छोड़ो यार जब होना खींचो चले, जो देख रहे देखा है उनसे बाद में पढ़ लिया जाइए। ये चीज है ईगो वाला। और जो सुपर ईगो वाला है ये नैतिक होता है, ये ऐसी चटनी जाता ही नहीं है जहां पर गंदगी हो, उनसे दूर रहेगा, वो सबसे हट के होता है हाँ, सुपर ईगो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है आपके नैतिक दायित्व पर आधारित होते हैं। नैतिक मार्ग लिखो, ये व्यक्ति नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अरे सॉरी, सुपर ईगो वाले, हाँ ये ठीक है लिख लो, यह व्यक्ति नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, उसमें आपके सामाजिक मूल्य भी शामिल होंगे, लिख लीजिए, इसमें सामाजिक मूल्य भी शामिल होते हैं, इसमें सामाजिक मूल्य भी शामिल होते हैं। जो भी सोशल इवैल्यूएशन होती है, मतलब लोग जैसे लोग आपके आस पड़ोसी इवैल्यूएट कर लेते हैं आपको, आपके व्यवहार को देख करके कि आपका व्यवहार कैसा है, तो उस हिसाब से आपके बारे में लोगों से बताते घूमते हैं। जब शादी ब्याह किसी की होती है तो लड़के के बारे में और लड़की के बारे में यही तो काम होता है कि हाँ भाई नैतिक है कि नहीं है। हाँ ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो अगर हम ईड की बात करें तो ईड में जो व्यक्ति आपके होते हैं वो जो भी समाज में होता है उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ईड वाले मतलब जैसे सामाजिक अपनी इच्छाओं दबाते हैं ना, तो जब इच्छाओं दबाएंगे तो समाज के करीब कहाँ जा पाते हैं। ऐसी कुछ हरकतें होती हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति ये है आपका, ठीक है, ये व्यक्ति है आपका और ये किसी समाज में खड़ा हुआ है। भाई खड़े तो है कि कमर पे हाथ रखे, इस तरीके से किसी समाज में खड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है, ये समाज से बाहर की ओर जाता है। अपनी इच्छाओं को, मतलब जो इसकी इच्छाएं हैं उनको, इच्छाओं को क्या करता है, दबा लेता है ना अपनी, तो अपनी इच्छाओं को दूर फेंक देता है अपने आप से। इसकी इच्छाएं क्या हो रही हैं, इससे दूर भाग रही हैं। जो इसकी मतलब ईड वाला व्यक्ति है उसकी इच्छाएं क्या है, इससे दूर भाग रही हैं। और जो ईगो वाला है, देखो करा मैं है ना, देखो वही चीज तो दिखा रहा है कि मैं हूं और कोई नहीं हमारे सामने है कुछ भी। ईगो वाला व्यक्ति, यम है हम, ठीक है, ये ईड वाला है और ये ईगो वाला है। देखिए चित्र में नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। और जो सुपर ईगो वाला होता है वो बेचारा पूरे समाज को समेटे रहता है, पूरे समाज को अपने चारों तरफ समेटे रहता है। ये समाज है उसका, ये क्या है, समाज है। उस समाज के चारों तरफ से समाज से घिरा हुआ है, ठीक है। बताइए इसमें कोई समस्या आपको? चित्र यहाँ पर नहीं है, ये हम जो है, हाँ हमको जैसे लगा जो चीज कि ऐसे इसको हम दर्शा सकते हैं तो हम बना लीजिए, ठीक, हाँ बिल्कुल बना लीजिए। भाई हर बार कुछ तो परिवर्तन होगा ही, और ये आप समझ लो जितनी बार पढ़ोगे परिपक्वता उतनी ही आती चली जाएगी, और हम जितनी बार पढ़ाएंगे उतनी बार चीजें बदलती रहेंगी, थोड़ा वो तो अंतर होगा ही। और ये सब ऐसी बातें हैं कि आप कहीं पर भी लिख देंगे तो आपका प्रश्न ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी आपका बचा लिबिडो। क्योंकि ईड, ईगो, सुपर ईगो तीन ही होते हैं, और लिबिडो जो है हम लोग तो उसमें लिबिडो में बस यही लिखे, काम उत्तेजना ज्यादा होती है। अधिक होती है, काम उत्तेजना अधिक होती है। जो आपके
सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं, ये गांव के दादा बाबा ज़्यादा होते हैं। गांव मोहल्ले में जो है पूरा मामला सुलझा दिया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो जो है न्यायाधीश भी वही है, सुपर ईगो वाले ही। तो इनको समाज के बारे में पता है कैसे किसके साथ पेश आना है। ठीक है, बहुत से देखो ऐसे उदाहरण है जिससे आप चीज़ों को बता सकते हैं। भाई गांव में कोई भी मामला गड़बड़ हुआ, गांव का ऐसा अगर उनके सचुआ बुला लाओ और वही सचुआ सब जो है निपटा जाए, तो आए बढ़िया। उनका पता है समाज का, तुम बताओ क्या बात, तुम बताओ क्या बात, कहीं भैया यह बात है, यही कह रहे इसी बात है, कहीं कुछ नहीं, जाओ तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, अब कुछ नहीं, सब ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, नैतिक दायित्व जो आपके मोरल सामाजिक वाले होते हैं। ठीक है, ये सुपर ईगो वाले होते हैं। ठीक, तो आगे लिखिए अगला, कैथार्टिक थ्योरी। हाँ, ये तो सभी का हो लिखिए होगा। कैथार्टिक थ्योरी किसकी है? अरस्तु की है। सी से होता है हाँ, कैथार्टिक, परिकृत का सिद्धांत, परिकृत मनोभावों का सिद्धांत। कैथार्टिक थ्योरी किसकी है? ये अरस्तु की है। ठीक है, इसको परिकृत मनोभावों का सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं। परिकृत मनोभावों का सिद्धांत, परिकृत मनोभावों का सिद्धांत। ठीक है, आगे लिखिए, विरेचक और रेचक थ्योरी। हाँ, विरेचक और रेचक थ्योरी, रेचक थ्योरी ये भी आपकी किसकी है? अरस्तु की है। ठीक है, विरेचक और रेचक थ्योरी किसकी है? अरस्तु की है। ठीक है, निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत, निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत का सिद्धांत ये किसकी है? प्रोफेसर मैकडूगल, मैकडूगल। ठीक है, निसर्ग अनुष्ठान का सिद्धांत। प्ले इज लाइफ थ्योरी, प्ले इज लाइफ थ्योरी किसकी है? ये जॉन डेवी, जॉन डेवी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में एक नहीं कई बार आ चुकी है। प्ले इज लाइफ थ्योरी। ठीक है, प्ले इज लाइफ थ्योरी किसकी है? ये जॉन डेवी की। ठीक, लिख लीजिए। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी लूमले की है। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी लूमले। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी किसकी है? लूमले की है। ठीक, तो डालिए हेडिंग। आज जो है अगला टॉपिक है लर्निंग। आज नया टॉपिक है आपका लर्निंग, सीखना। इसके कुछ क्वेश्चन लिखवा दे पहले है? नहीं, साइकोलॉजी से संबंधित, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे थोड़ा सा जो आपके पेपर में आने लायक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग।
किस नाम से, देखिए आप ही लोग जवाब दे देंगे हमको, अब क्वेश्चन बदल बदल कर है, ठीक है। किस नाम से, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा सभी लोग, किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान, किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान, किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान को संबोधित, किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान को संबोधित नहीं किया जा सकता है, को संबोधित नहीं किया जा सकता है। किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान को संबोधित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन लिखिए सामाजिक विज्ञानी, सामाजिक विज्ञान लिख लीजिए, सामाजिक विज्ञान। एक मिनट, आपने जरा क्वेश्चन क्या लिखा था? किस नाम से आधुनिक क्रीड़ा मनोविज्ञान को नहीं, मनोविज्ञान को नहीं, इसको मनोवैज्ञानिक कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन सही कर लेना भैया, मनोवैज्ञानिक कर दीजिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। मनोविज्ञान नहीं, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आधुनिक क्रीड़ा मनोवैज्ञानिक को संबोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक। पहला ऑप्शन लिखिए सामाजिक विज्ञानी, विज्ञानी या मतलब वैज्ञानिक, बात एक है। सामाजिक विज्ञानी लिख लो, कॉपी रख लो। सामाजिक मनोविज्ञानी,